जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज एक बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। भैया ये सच है या झूठ है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन घोषणा तो हो ही गई। बता दें कि 3,000 करोड़ की संपत्तियां गरीबों को लौटाएगी सरकार। ऐसा किसने बोला है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है। और आप जानते हैं कि इस समय मोदी की गारंटी चल रही है, तो ये देखने वाली बात होगी कि मोदी की गारंटी क्या आने वाले समय में 4 जून के बाद अगर नई सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनती है तो इसमें 3,000 करोड़ रुपए गरीबों को देने की बात की जा रही है। भले ही वो कई योजनाओं में मिलाकर दी जाए, लेकिन ये तो कहीं ना कहीं चुनावी माहौल अपनी तरफ करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कह दी गई। लेकिन ये 3,000 करोड़ हैं कौन? आपको बता दें कि जो ईडी सीबीआई के द्वारा जो पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, ईडी के द्वारा जो पैसे लिए जा रहे हैं, उन पैसों की बात की जा रही है। आइए डिटेल में बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एमपीएस हिंदी के साथ आप जुड़ जाइए डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए। साथ ही साथ एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, जिसमें कक्षा 6 से 12वीं तक के लिए हम इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान यानी कि हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी तीनों बता रहे हैं 6 to 12 के लिए। तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उसे पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे तो देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, वो 1947 से जितने भी प्रधानमंत्री 2024 तक बने हैं, सबके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसकी भी प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें, सारे लोगों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वैसे हम कहेंगे कि सीरीज पूरी देखिएगा, पहले वीडियो से शुरू करिएगा और लास्ट वाले वीडियो तक जाइएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के नदिया जिले की कृष्णानगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही बीजेपी प्रत्याशी कृष्णानगर राजघराने की राजमाता अमृता राय से बातचीत की। राजमाता के खिलाफ टीएमसी ने महुआ मोइत्रा को उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में ईडी ने गरीबों की से लूटी गई करीब 3,000 करोड़ की संपत्ति अटैच की हैं, जिसे उन्हीं गरीबों को वापस लौटाने की दिशा में काम किया जा रहा है। यानी कि जो पैसे वसूली किए गए हैं एक तरह से, उन पैसों को अब गरीबों को बांटने का काम किया जाएगा। केंद्र सरकार अब बंगाल में ईडी द्वारा भ्रष्टाचारियों से जब्त की गई करीब 3,000 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियों और राशियों को गरीबों में लौटाने की तैयारी कर रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के नदिया जिले की कृष्णानगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही भाजपा प्रत्याशी कृष्णानगर राजघराने की राजमाता अमृता राय से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान यह बात कही। पीएम ने इस संबंध में कानूनी रास्ते खोजने की भी बात कही। राजमाता के खिलाफ, जैसा कि हमने बताया, कि महुआ मोइत्रा को उम्मीदवार बनाया गया। ये वही महुआ हैं जिनकी संसद सदस्यता इसलिए बर्खास्त कर दी गई कि इन्होंने पैसे लेकर सवाल पूछे थे और फिर से टीएमसी ने उनको सांसद के लिए उम्मीदवार बना दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल में ईडी ने गरीबों से लूटी गई करीब 3,000 करोड़ की संपत्तियां जब्त की हैं, यानी कि अटैच की हैं, जिसे उन्हीं गरीबों को वापस लौटाने की दिशा में काम किया जा रहा है। उसके लिए जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह उन कानूनी विकल्पों पर काम कर रहे हैं जो ये सुनिश्चित कर सकें कि बंगाल में शिक्षकों, क्लर्क की नौकरी आदि के लिए रिश्वत के तौर पर जिन गरीबों का पैसा लूटा गया है, वो उन भ्रष्टाचारियों की जब्त संपत्तियों के जरिए उन तक वापस पहुंच जाए, यानी कि उन गरीबों को फिर से बांटा जाए किसी योजना के अंतर्गत या किस तरीके से, ये तो भविष्य तय करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये जो चुनाव है ये कानून बनाम होगा, यानी कि भ्रष्टाचार और वर्सेस कानून होगा। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया कि चुनाव के बाद नई सरकार बनते ही इसे वापस लौटाने के लिए जो भी नियम या कानून बनाना होगा वह सब किया जाएगा। पीएम ने भाजपा प्रत्याशी से यह बात सभी लोगों को बताने को भी कहा है। पीएम ने राजमाता अमृता राय से लगभग 8 मिनट की बातचीत में उनके चुनाव प्रचार की तैयारियों समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। पीएम ने भरोसा जताया कि बंगाल में इस बार परिवर्तन के लिए मतदान होगा। एक दिन पहले पीएम ने बसीरहाट सीट से उम्मीदवार बनाई गई संदेश खाली कांड की पीड़िता रेखा पात्र से भी बात की थी। अमृता राय ने प्रत्याशी बनाए जाने के लिए पीएम का आभार भी जताया था। मोदी ने राजमाता से कहा कि आप महाराजा कृष्ण रायचंद्र जी की विरासत को आगे ले जा रही हैं। इस पर अमृता ने कहा कि मैं एक बात साझा करना चाहती हूँ, तृणमूल वाले हमें गद्दार समझते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। अमृता राय ने कहा कि हम महाराजा कृष्णराज जी के परिवार से हैं, लेकिन इसका ये लोग यानी कि तृणमूल वाले विरोध कर रहे हैं। बोलते हैं कि ये महाराजा ब्रिटिश के साथ थे, हम लोगों को गद्दार समझते हैं। हमने लोगों की भलाई के लिए ज़मीन दान में दी और अन्य काम किए, वो नहीं बोल रहे। हमारा कहना है कि महाराजा इतना नहीं करते तो हमारा सनातन धर्म खत्म हो जाता, आज हमारी भाषा दूसरी होती, हमारी वेशभूषा अलग होती। इस पर मोदी ने कहा कि बचपन में जब हम लोगों को पढ़ाया जाता था तब कृष्ण राजचंद्र जी के विकास का काम, समाज सुधार का काम, बंगाल के विकास का काम, यहाँ
यहाँ का मॉडल, ये सब सुनने को मिलता था। पीएम ने कहा कि तृणमूल व अन्य विपक्षी दल वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं, साथ ही साथ अनाप शनाप आरोप लगाएंगे, बदनाम करने का प्रयास करेंगे। ये लोग अपने वर्तमान पाप छिपाने के लिए ऐसी चीज़ें ढूंढते रहते हैं, लेकिन जब भगवान राम की बात आती है तो कहते हैं कि सबूत कहाँ है, लेकिन जब कृष्ण रायचंद की बात आती है तो तुरंत निकालते हैं, यानी कि निकल जाते हैं। और इनका दोगलापन, आपको मन में इसका तनाव नहीं लेना चाहिए। सारी की सारी चीज़ें चुनाव के बाद सही हो जाएंगी, ऐसे एक तरह से सांत्वना में प्रधानमंत्री मोदी ने इनको कहा। तो 3000 करोड़ की संपत्तियां गरीबों को लौटाने का वादा प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। आपको चलिए बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी का 2 करोड़ वाला वादा क्या था। हम ले चलते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार चुनाव लड़े थे प्रधानमंत्री के लिए। 5 सितंबर 2014 की हम घटना बताते हैं, या उससे पहले आसपास की घटना हो सकती है, यानी कि 2014 चुनाव की हम बात कर रहे हैं। इसमें इन्होंने कुछ वादे किए थे, उन पर हम नजर डालते हैं। पहला वादा था इनका मिनिमम गवर्नेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी मिनिमम गवर्नेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बातें करते हैं, लेकिन आम आदमी इसके बारे में क्या सोचता है, इन 10 सालों में क्या हुआ, ये आप खुद से तय करिए। दूसरा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग, और उसी भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में 3000 करोड़ रुपए जो निकले हैं उसी को गरीबों में बांटने की तैयारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। काले धन की वापसी, यानी कि विदेशों में जो स्विस बैंकों वगैरह में पैसे जमा है, उनको इन्होंने वादा किया था 2014 में कि 150 दिनों के भीतर इसको भारत लाया जाएगा और वेलफेयर योजनाओं में लगाया जाएगा। कितना ये कारगर रहा पिछले 10 सालों में, इसकी बात आप खुद तय करिए, क्योंकि आपने इनके 10 सालों का कार्यकाल देख लिया है। महंगाई से मुकाबला करने की बात इन्होंने की थी, और 10 साल बीत गए, कितनी महंगाई पर इन्होंने कंट्रोलिंग की, जिसमें कोरोना काल भी था, तो उन सबको जोड़कर आप तय कर सकते हैं। इनका एक बड़ा वादा और भी था, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में जान फूंकने का वादा। तो किस प्रकार से इन्होंने काम किया, ये भी आप तय करिए। छठा था घुसपैठ रोकने की कोशिश, यानी कि जो भी बाहरी देशों को लोग भारत में घुस जाते हैं उनको रोकने का काम किया जाएगा। और आप देखिए ना कि CAA जैसा कानून भारत में लागू हो चुका है, कि यानी 2014 से ही पहले जो लोग यहाँ पर आए थे उन सभी को, गैर मुस्लिम जो हैं, 3 देश जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, इनके जो अल्पसंख्यक हैं उनको कहीं ना कहीं सिटीजनशिप देने की बात की जा रही है, नागरिकता देने की बात की जा रही है। घुसपैठ रोकने की बात में इन्होंने बांग्लादेशियों के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला था और घुसपैठ रोकने का वादा भी किया था, जिसमें वो ज़्यादातर रोहिंग्या मुसलमान आते हैं। भूमि अधिग्रहण कानून लाने की इन्होंने बात की थी, और था राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनकर तैयार है, उसे कभी भी देश में लागू किया जा सकता है। राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज प्रणाली, बहुत सारी योजनाएं इसके लिए भी आई। जन वितरण प्रणाली, इसमें सुधार करने की बात की गई थी, कि यानी जन वितरण प्रणाली में सुधार पर चुनावी प्रचार में बीजेपी का खासा जोर था। सुधार के लिए पूरे देश में गुजरात मॉडल को लागू करने की बात की गई थी। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे जैसे जीरो बैलेंस खाते खोलकर कई योजनाओं को डायरेक्ट बेनिफिट यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। और अगर हम आपको ध्यान दिलाएं तो जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, तो इसमें भी जो पैसा आता था, इससे ही डायरेक्ट जिसके खाते में आता था, जो उसका एक तरह से कहें कि जिसके नाम पर वो आवास आया था उसी के खाते में ही पैसा जाता था। भले ही ग्राम प्रधान हो या सचिव हो, सब मिलकर कुछ पैसे उसमें से हड़प लेते थे, 10-20 हज़ार, लेकिन पैसे डायरेक्ट आते थे। और इस पर भी सरकार को काम करना चाहिए कि जिस प्रकार से ग्राम प्रधान हुए, सचिव हुए, ब्लॉक पे जो बैठते हैं, ये सब मिल के जिस प्रकार से गरीबों से इसमें से भी कट लेते रहते हैं। जैसे मान लीजिए 1,15,000 या 1,12,000 रुपये आए, तो उसमें से 10,000 20,000 रुपये ये कट ले लेते हैं, कमीशन ले लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। यानी कि ये बड़े वादे थे जो हम भी ने आपको बताया, और कहीं ना कहीं 3,000 करोड़ का जो वादा किया जा रहा है, अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर किस प्रकार से अमल करती है। तो ये एक तरह सा चुनावी नया वादा आपको मिल चुका है। अब आपको तय करना है कि किसको जिताना है, किसको हराना है। और 4 जून को तो वैसे भी पूरे देश को पता चल जाएगा कि कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। तो चलिए फिर मिलते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। NCERT, भारत के प्रधानमंत्री की सीरीज, साथ ही साथ करंट अफेयर, सब कुछ चल रहा है, आपको सब कुछ मिल रहा है MPS हिंदी पर। तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। आइए जुड़ जाइए हमारे साथ और ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाइए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।